It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। दोस्तों, हम अक्सर पाकिस्तान के नए समाचार वीडियो लाते हैं जो आपके लिए मायने रखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो मूल रूप से भ्रष्ट है। यहाँ सेना और राजनेता नियमित रूप से भारत पर टिप्पणी करते हैं। कभी वे भारत को परमाणु हथियारों से धमकाने की कोशिश करते हैं, तो कभी वे भारत की प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। हम केवल इन हरकतों पर दया महसूस कर सकते हैं। इन परिदृश्यों के इर्द गिर्द घूमते हुए पाकिस्तानी मीडिया मजेदार बहसें करता रहता है। हम आशा करते हैं कि आप इन बहसों का भरपूर आनंद लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। हम आपकी मूल्यवान टिप्पणियों और सुझावों को पढ़ना पसंद करेंगे, इसलिए कृपया वीडियो पर कमेंट करें। अब बिना देर किए देखते हैं आज का वीडियो। धन्यवाद। मेरे ख्याल से आज अफसोसनाक दिन है हमारी पार्लिमानी जमहूरियत का। और जैसे ही वो तलावत कलाम पाक ख़त्म होती है तो उसके साथ ही वो झगड़ा शुरू हुआ और उसमें फहश गालियाँ एक दूसरे को दी गई। जी, ऐसे ही है। और मुझे हुकूमत की बेंचेस की तरफ से नहीं समझ में आया कि अपोजिशन तो हमेशा रुकती है, जैसे उन्होंने रोका टेम्पटेट करती है लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब की स्पीच अगर सुन लेते तो उस पर, लेकिन बारह शहबाज शरीफ मुझे नहीं पता किस बात के ऊपर वो इरिटेट हुए। हुकूमत का कहना ये है कि उनकी तरफ से पहले गालियाँ दी गई और इन्होंने फिर जवाब में गालियाँ दी, लेकिन जिस किसी ने भी गालियाँ दी, अच्छा फिर अजान का वक्फा हो गया तो गालियाँ बंद हो गई और फिर अजान के वक्फे के बाद फिर वो 20 मिनट का या 40 मिनट का एक वक्फा हुआ, सद कैसर साहब ने लिया, फिर उसके बाद फिर गालियाँ शुरू हो गई। और फिर उसके बाद वो जो लोग दरमियान में आए, जो सिक्योरिटी थी कौमी असम्बली की, किताबें एक दूसरे के ऊपर फेंकी गई, किताबों के ऊपर भी कलाम पाक बिस्मिल्लाह। और मतलब मैं इसको समझने से कासिर हूँ, क्योंकि ये तो हो जाता है कि एहतजाज हो या उसके और तरीके वगैरह हमने देखे हैं माजी में, मगर गालियाँ जो हैं और फहश गालियाँ, ये गालियाँ तो सड़कों पे और चौराहों पे भी कहीं इस्तेमाल नहीं होती। ख़वातीन भी वहाँ पे हैं, वो भी हंस रही हैं और अजीब सा तमाशा बना हुआ है। तो अपोजिशन के लोग भी, अच्छा जो हुकूमत के लोग हैं वो भी, समझ ही नहीं, असल में इसको देख के तो समझ ही नहीं आ रहा कि हुकूमत में कौन है और अपोजिशन में कौन है। एक ही तरह के सब गालियाँ दे रहे हैं। और जो चंद शख्सियात को जिनको मैं पहचानता हूँ और वो बड़ी बाइज़्ज़त शख्सियात, वो खड़े हंस रहे हैं। जब से हमने होश संभाला है, अखबारों में हेडलाइंस लगती थी कि ऐवान मछली बाज़ार का मंज़र पेश करने लगा, हुल्लड़बाजी हो गई, सारा कुछ। लेकिन चीज़ें आपको पता है इवॉल्व होती हैं और आजकल सोशल मीडिया का भी दौर है, कैमरास का दौर है। तो आज जो कुछ हुआ, और बल्कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो कुछ हो रहा है नेशनल असम्बली के अंदर, उसने बहैसियत पाकिस्तानी कम से कम हमारा सर तो शर्म से झुका दिया है। हमारा ख़्याल था कि बजट इजलास जो है वो पूरे साल का ज़रा सबसे अहम इजलास होता है, जिसमें ज़ाहिर है एक पूरे साल के लिए जो है फाइनेंशियल एलोकेशंस होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन ने भी कोई तजावीज़ इस दफ़ा नहीं दी। जब शौकत तरीन साहब बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने भी शोर-ओ-गुल बर्पा किया, मगर आज हुकूमत शायद ठान के आई थी, हुकूमती अरकान, और इस बात का इजहार फवाद चौधरी ने आज काबीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दिया था कि काबीना में ये फ़ैसला किया गया है कि अपोजिशन की जो ये टैक्टिक्स हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, तो अब उसका जवाब टिट फॉर टैट दिया जाएगा। और वही हुआ, मगर टिट फॉर टैट की हद तक बात रहती तो शायद ठीक था। मतलब मगर जो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई है PTI के अरकान की जानिब से, नून के अरकान की जानिब से भी जो वज़ीर आज़म के बारे में नारे लगे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि क्या कहें इस पे। ये हर देखो। अच्छा, सबसे जो
अफसोसनाक बात है कि पार्लियामान का जो सेशन होता है उसकी शुरुआत में तिलावत कुरान होती है। तो तिलावत के दौरान कारी साहब तिलावत करते हुए कहते हैं कि तुम में से बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। तो चलो ये तो एक बात हुई। अच्छा, अब इससे आगे बंदा बात भी क्या करे? हाँ, क्या मतलब वही रूटीन की बातें कि जी कितनी अफसोस की बात है। हाँ, किस तरह की सियासत है, किस तरह की जमहूरियत है, किस तरह के पार्लियामान है। क्या ये हमारी ही गलती है? क्या हमारा माशरा ही इतना ख़राब हो गया है? इन सारे सवालात का जवाब है कि जी हाँ, ठीक है। अब देखें, आप परेशान हो सकते हैं, आप हैरान नहीं हो सकते, क्योंकि ग्राफ ही इधर जा रहे हैं। अफसरदा तो जाहिर है, देखो हर बार, और ये कोई पहली बार, ठीक है, इस दफ़ा जो गालम गलोच हुई है, हाँ, और जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मैं यही कह सकता हूँ, वो एक नई एडिशन है। लेकिन चीज़ें तो इसी तरफ जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए, पहले कैट कॉलिंग होती है, स्लोगनियरिंग होती है, ठीक है, फिर आप फड्डों पे आ जाते हैं, हाँ, मुखे भी चलते हैं, चीज़ें फेंकी जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस के वो जो बजट दस्तावेजात से फाइट हुई वो है, वैसे बड़ा अच्छा सीन था। वो जैसे बचपन में कैच खेलते थे ना, तो वो मुझे तो वो लग रहा था। तो मैंने कहा कि सही है यार, इतने काम करने के बाद आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। लेकिन आप देखिए यार, देखो सोशल मीडिया पर भी यही आपको नज़र आता है कि किसी ने कोई एक बात की तो तेरी ये, तेरी वो, यही चल रहा होता है। मुल्क छोड़ के चला जा, तू गद्दार है, तू तो जो मुसलमान असल ही नहीं अल्फाज है, हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जाहिर है। अच्छा, टॉक शोज में भी यही है कि पहले वर्बल लड़ाई होती थी, अब बकायदा मतलब बॉक्सिंग हो रही है। और वैसे फॉर्म फिरदौस आशिक अहमान साहिबा का बहुत अच्छा था, पूरी वो शोल्डर के साथ पंच मारे। हम खुश नसीब हैं कि हम अपने साथ जो है बॉक्सेस और फाइटर्स नहीं बुलाते। अल्लाह का शुक्र है। तो हमें देखें, सरप्राइज किसी के नहीं होनी चाहिए। मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग इस पर मजीद बात भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मुझे क्या याद आता है कि पिछली जब 4-5 दफ़ा ये हुआ है व्हाइल वी हैव बीन ऑन दिस शो, तो इसके बाद एक रूटीन में हम एक सेगमेंट चलाते हैं कि जी देखें, बिल्कुल बहुत बुरा हुआ है, अब देखते हैं कि दुनिया भर में क्या होता है। अच्छा, ताइवान और कोरिया के पार्लियामेंट में तो बाकायदा फ्लाइंग किकें और कुर्सियां, कराटे चॉप्स और कुर्सियां। हमारे जो सियासतदान है वो थोड़े से वजनी है, तो वो फ्लाइंग किक नहीं मार सकते। अच्छा, कोसोवो की पार्लियामेंट में स्मोक बॉम्ब्स मारे जा रहे हैं। अब मैं इतना थक गया हूँ इस टॉपिक को डिस्कस करते करते कि मैं 10वीं दफ़ा वो सेगमेंट नहीं चलाना चाह रहा। यार, लोग को ओरिजिनल बात करो। अच्छी बात है, मगर फिर भी क्या करें, वो कहते हैं लौट जाती है उधर ही को नज़र, क्या कीजिए। ये जो है अब सोशल मीडिया के थ्रू हर एक के व्हाट्सएप पे जाएगा, ठीक है, बच्चों के पास जाएगा। जब वो देखेंगे कि हमारे MNAs जो हैं वो माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे हैं, मतलब क्या लिटरली, और उसके अलावा जो है जिस तरह की स्लोगनेयरिंग हो रही है और जिस तरह से लड़ रहे हैं, तो ये हम जो हमारी नई नस्ल है वो क्या होगा ना। देखो, मईशत में ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आता, मुआशरे में ज़रूर आता है, तो वो ट्रिकल डाउन कर रहा है और हमारे सामने है बॉस। और ये मैं आपको एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप 1-1.5-2 साल वेट कर लें, आप कहेंगे कि यार काश आप लोग सिर्फ गाली गलोच पर ही रुक जाते, क्योंकि जिस तरह ये चल रहा है तो नेक्स्ट छुरियां वुरियां निकली होंगी। मैं भी पढ़ा था पार्लियामान का कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कि मतलब जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ऑगस्ट हाउस हैं उनको किस तरह बिहेव करना चाहिए। मेरा ख्याल है कोई 14-16 इस तरह कोई शिक्के हैं। अच्छा, अभी एक नया भी बना है, क्योंकि वो जाहिर है आप वो उसी तरह का ही होगा, लेकिन हर शेख कहीं ना कहीं मैंने वायलेट होती हुई देखी है। अब सवाल सिर्फ ये बनता है कि क्या शाबाशी मिलेगी या कोई एक्शन लिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि असद कैसर साहब ने तो कहा है कि जी कल वो दाखिल नहीं होंगे, जिन्होंने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है, और इंक्वायरी का भी हुक्म दिया, लेकिन वो एक दिन में आपको पता लग ही जाएगा। अच्छा, एक दिन में अगर वो नहीं भी आए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पार्टी लीडरशिप तालियां बजाएंगे कि सर हमें ये ही चाहिए। क्योंकि अब जो सबसे कामयाब सियासतदान है या पार्टी मेंबर है, वो ये नहीं है जो आर्ग्यू कर सके या डिबेट कर सके, जो सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्ला सके, जो सबसे दूर डॉक्यूमेंट फेंक सके, बिल्कुल, वो आपका टॉप बैट्समैन, सबसे गलीज गाली निकाल सके। अच्छा, होता ये है कि सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अपनी लीडरशिप को दिखाने के लिए कि जनाब ये मैं सर आइंदा मुझे चेक करें, आप आइंदा वज़ीर इत्तलात बनने का जो है वो मेरा भी चांस बन सकता है, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा गलाजत फेंक सकता हूँ सियासी, और वाइस वर्सा हर जमात का यही है। बहुत से पीपल्स पार्टी के कम अज़ कम थोड़ी बची हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी कादिर पटेल साहब ने फिर वो शुरू कर दिया
फिर इवन बिलावल ने जो स्पीकर को बेगैरत बोल दिया था, विच तो अगेन लाइक आई सेड ना, ये बातें ना अब कुछ नहीं है। देखो 4 साल पहले ये अगर एक ऐसे कोई लफ्ज भी इस्तेमाल होता तो सब हाय 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 नहीं, और स्पीकर कहते कि जी एक्सपंज कर दें, ये रिपोर्ट नहीं होगा। और अच्छा अब देखो, मेरा ख्याल है कि आप छोड़ देते हैं, किसी काम की बात पर आते हैं। Easy go.